राधे राधे भक्तों। शुक्रवार को प्रदोष का व्रत आए तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। तो आज शुक्रवार है तो आज है शुक्र प्रदोष। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दुख दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना गया है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। आइए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा और एक बनिया का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक वणिक पुत्र का विवाह भी हो चुका था, लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। वणिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब वणिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। लेकिन वणिक पुत्र नहीं माना और अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का फैया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला एक डाकुओं से पड़ा। डाकुओं ने उनका समस्त धन छीन लिया और जो भी कुछ था सब कुछ ले लिया। दोनों रोते पीटते दुखी होते घर पहुँचे। वहाँ वणिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलाया तो वेद ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो वणिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वणिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी हालत ठीक होने लगी और शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय। राधे राधे भक्तों।